जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत साधना में स्वागत है। फागुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका या होलाष्टक या होलिका दहन मनाया जाता है। इसके अगले दिन जो कि रंगों का उत्सव होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका का दहन जिस प्रकार श्रावणी को ऋषि पूजन, विजयादशमी को देवी पूजन और दिवाली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन करने का विधान है, उस प्रकार होलिका के व्रत वाली उसकी ज्वाला देख करके भोजन करने का विधान है। होलिका दहन में पूर्व वृद्धा प्रदोष व्यापी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वे 2 दिन व्याप ना हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी को त्याग करके चौथे घड़ी में प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा के समय में होलिका दहन करने से जन समूह का नाश होता है। प्रतिपदा तिथि, चतुर्दशी तिथि, भद्रा और दिन में इनमें होलिका जलाना सर्वथा ही त्याज्य है। इस समय में होलिका नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि यदि इस समय में होलिका जला दी जाए तो वहां के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पात से एक ही वर्ष में भर जाते हैं। इसलिए भद्रा के समय को त्याग करके ही होलिका का दहन करना चाहिए। तो अवश्य ही इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि होलिका का दहन दिन में ना किया जाए, प्रतिपदा तिथि चतुर्थी तिथि में नहीं किया जाए और भद्रा के समय में होलिका का दहन नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं होलिका दहन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र, जो कि भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। दैत्य पुत्र होने के कारण नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप भक्त प्रहलाद महान नारायण भक्त बने। असुरा प्रति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिशें की और उसे कहा कि तुम विष्णु की भक्ति ना करो, लेकिन प्रहलाद नहीं माने और कई मारने की कोशिश करने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का अमरण करना नहीं छोड़ा। जब भी उसे कष्ट होता तब भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे और उसका बाल भी बांका नहीं होने दे रहे थे। असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम होलिका था, उसे भगवान शंकर से वरदान स्वरूप एक ऐसा चादर प्राप्त हुआ था जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसका कुछ नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के चिता की अग्नि में बैठ गई। दैत्य संयोग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान तो बच गई, लेकिन होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अनेक पर्वों की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से फागुन पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का कार्य किया जाता है और अगले दिन जाकर के रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन फागुन पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार की सुबह 10:30 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 14 मार्च 2025 की शुक्रवार दोपहर 12:20 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बार होलिका दहन 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को किया जाएगा। होलिका दहन के दिन 13 मार्च को भद्रा का जो समय है वह सुबह 10:38 से रात्रि 11:30 तक भद्रा का समय होगा, भद्रा काल का समय होगा। इसके मुख के 3 घड़ी को त्याग करके उसके बाद चौथे घड़ी में होलिका का दहन कार्य कर सकते हैं। विशेष करके वैसे 13 मार्च को 10:47 से होलिका का दहन शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्ण भद्रा समाप्ति रात्रि 11:30 पे है, तो रात्रि 11:30 से रात्रि 12:30 तक होलिका का दहन विशेष प्रकार से किया जाएगा। वैसे जब तक पूर्णिमा तिथि है तब तक होलिका दहन का कार्य कर सकते हैं, जो कि सूर्योदय होने से पहले की, यानी कि 14 मार्च सूर्योदय से पहले होलिका दहन का कार्य विशेष करके संपन्न कर लेना चाहिए। और होलिका का त्योहार इस बार जो कि 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। काशी में 15 मार्च को, अन्य जगहों में होलियों का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे ज़्यादा जगहों पर जो कि 14 मार्च को ही होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार व्रत की पूर्णिमा 13 मार्च को है और स्नान-दान की पूर्णिमा 14 मार्च को होगी। 14 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस कारण से भारत में इसका सूतक काल भी नहीं मान्य होगा। यहाँ पर देव पूजन, पिंडी पूजन आदि का कार्य भी किया जाएगा। होलिका का त्योहार भी मनाया जाएगा। अगर आप सब विशेष प्रकार से चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल के माध्यम या यूट्यूब के माध्यम से भी इसको जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, दैत्य पूजाओं के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें।
साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय सर मिलता रहे और आप हमारी सभी वीडियो देखा कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।